अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी वायरल टॉक के साथ आपकी होस्ट मोइदा हुसैन। नाजरीन, कुछ रोज कबल लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गलियों में भागते हुए शेर ने को हराम बर्पा कर दिया और इसका अंजाम एक गार्ड की गोली बना। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि लोग ऐसे जानवरों को घरों में क्यों पालते हैं और अगर पालते हैं कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना चाहिए और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का इस सब पर क्या रद्द अमल है और उनकी लापरवाही कैसे कौन से नतीजे हैं जिनका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सजाद हुसैन। आइए उनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। जी वालेकुम सलाम। सजाद साहब, अचानक शेर का पिंजरे से निकलना और फिर उसे गोली मार देना, ये जो वाकया है ये किस तरफ लेकर जा रहा है सारी सिचुएशन? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक सरप्राइजिंग एक इवेंट हुआ है या इंसिडेंट आप इसको कह सकते हैं कि अली अदनान चौधरी साहब का डेरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेश क्यों आया, इस पे हम बात हाँ, वही ये उनके डेरे के अंदर ना, ये आम हमारे अक्सर नाज़रीन को पता भी नहीं होगा, उनके डेरे में एक नहीं बल्कि 3 शेर हैं। 3 में से एक निकला है जिसने गोली खाई है। हुआ यूं कि उन्होंने अपने घर के अंदर जो कि एक डेरा है उसमें शौक से कुछ शेर पाले हुए थे जिनका ना कोई लाइसेंस था और वो लोग भी आते थे, बच्चे भी आते थे उनको देखने के लिए। तो वहाँ पे ये लाइसेंस के बगैर शेर अगर वो रख रहे हैं, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की नाअहली नहीं? वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पर केस किया है, अभी मुकदमा भी हो गया, उसकी गिरफ्तारी भी कुछ कह रहे हैं कि अमल में आ चुकी है इनकी। तो एक्चुअली ये शौक जो है ना, ये शौक फिर आपको कुछ इलीगल काम भी करवाता है। तो वो पिंजरे से निकला है शेर, अक्सर उसमें लोग देखने भी आते थे। तो उसने ना दीवार भांगी है तकरीबन 6 फीट की दीवार भांग के वो मोहल्ले में दौड़ता हुआ एक रेडी उसने क्रॉस की, फिर वो स्लिप भी हुआ। उसको फर्स्टली उन्होंने तो ना जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ ना, तो उससे कुछ जख्मी हुए हैं। उससे ये हुआ कि वो उसको फर्स्टली ना उन्होंने रबड़ की जो बुलेट्स होती हैं वो उनको फायर की है शेर पे। जब उन्होंने देखा कि ये तो काफी तकरीबन 6 फीट इसका वो है, लॉन्ग है और 3 से 4 फीट टॉल है, मतलब काफी हैवी शेर है। मुश्किल होता है, लोग बिल्कुल वो एक टेंस में हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, खौफ किसी सूरत तारी हो जाती है। तो उन्होंने पहले रबड़ बुलेट्स मारी हैं जिसका असर उसने नहीं हुआ। तो फिर जैसे उन्होंने देखा कि ये शेर किसी शख्स को या किसी बच्चे को, किसी खातून को इसके ऊपर हमला ना कर ले, तो वहाँ पे गार्ड ने गन ली और उसको फायर किया। जब फायर किया तो ये फिर इसकी वो हलाक हो गया शेर। तो हलाकत के बाद फिर इसको वो जो लोडर रिक्शा होता है वहाँ पे मोहल्ले वालों ने सबने मिलके उसको उसके ऊपर लेके और फिर गए। तो ये जब खबर सोशल मीडिया पे आई, फिर उसके बाद ही जाके जो वाइल्ड लाइफ का वो एक्टिव हुआ, उसने देखा जी ये तो हुआ। फिर उन्होंने चेकिंग की तो उस पे डेरे पे छापा मारा, फिर मजीद भी 2 शेर थे। ये छोटे से शेर थे जो इसने पाल पोस के बड़े किए थे और उनमें से शेर खुद भी हैरान ही होगा कि मैं किस मोहल्ले में किस गली में जाऊं, क्योंकि वो उसने अपनी सारी लाइफ ही एक पिंजरे में गुजारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बात करेंगे, लोग ऐसे जानवरों को अपने घर में रखते हैं, तो क्या ये सेफ है? नहीं, सेफ तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर काफी ट्रेंड है शेर इनको मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। इनकी डाइट है, फिर इनके लिए एक जो एनवायरनमेंट होता है, जो कोई जंगल का जो एनवायरनमेंट है वो इनको प्रोवाइड करना पड़ता है। जिस तरह लाहौर के अंदर जो लाहौर जू है इसमें भी काफी सारे शेर हैं, लेकिन इनका काफी वास्ट एरिया इनको दिया हुआ है। इनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, मीट कितना खाते हैं पर डे। उनके साथ खुद जुल्म है। अदरवाइज अगर आप उनको चिकन खिलाते रहेंगे तो शेर क्या इसमें पावर होगी, क्या ये चिंगाड़ेगा और क्या ये दाड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए आपको अच्छे भले इस पे मंथली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसका रूम टेम्परेचर देखना पड़ेगा, इसका पानी का देखना पड़ेगा, इसकी स्किन A to Z चीजें आपको इसकी देखनी पड़ेगी। फिर इसके साथ साथ इसको, क्योंकि ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, आइसोलेशन में तो रहते नहीं है, ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं, एक झुंड की शक्ल में रहते हैं। उसके लिए इसके साथ तो एक इसका और साथी होना। तो जब वो शेर उसके जो भी डिपार्टमेंट था उससे निकला तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, किसी ने गौर नहीं किया कि वहाँ से शेर चला गया? नहीं, वो डेरे के अंदर तो ऐसे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उसने पिंजरे से निकला होगा, वो पहले भी निकलता होगा, लेकिन इस टाइम पे रखा होगा ना उनकी केयर के लिए। डेफिनेटली कोई ना कोई उस पे जो गार्ड है, चौकीदार तो होगा, वो हो सकता है इधर उधर हो सकता है ये भी कि वो रूटीन में निकलता हो, वॉक शॉप करता हो, लेकिन इस तरह उसका दिल किया कि मैं चलो दीवार प्लांग के दीवार दूसरी तरफ भी, हाँ, और वो वहां उसको मौत की तरफ लेके गई। और वो बेचारा जो है वो इंसिडेंट ही है कि एक शेर चाहे इलीगल रखा हुआ था लेकिन उसकी वो लेकिन अगर लोगों के शौक है ये हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर कोई सेटअप भी तो रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए अगर आप कोई इस तरह का जानवर पालते हैं। जानवर से मोहब्बत अच्छी बात है। हाँ, कुछ जानवर से मोहब्बत अच्छी बात है, इसमें घर के अंदर हमने कैट्स वगैरह होती हैं या डॉग्स हैं या
वैसे कुछ लेकिन लोग आजकल रखते हैं, कुछ नहीं टिकटॉक रखते। पर भी बहुत ज्यादा इस तरह रुझान जा रहा है। लाइक रिसेंटली अगर हम देखें तो रजब भट्ट की शादी हुई थी और उसमें उसको एक शेर का बच्चा गिफ्ट किया गया था, जो कि ऑब्वियसली उसके लिए वबाले जान भी बन गया है। हाँ बिल्कुल, उसी शेर के बच्चे ने उसको जेल की हवा खिलाई। हाँ, बाद हालांकि में वो तो मुकदमा- अगर देखा जाए वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से भी, तो वो तो उसे गिफ्ट किया गया था, उसने खुद तो नहीं ना लिया था। हाँ देखा जाए तो उसमें रजब भट्ट की तो गलती नहीं है। हाँ। जिसने रखा हुआ था पहले, वो उसकी है। जो भी शख्स है, और उसने आके प्रॉपर बोला था कि हम आपको प्रॉपर लाइसेंस देंगे, ये वो करेंगे, फिर भी उसके लिए ये सब कुछ सिचुएशन। हाँ लेकिन देखिए उसने एक काफी हाइप क्रिएट की उसकी, काफी सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी देखी होगी पिक्चर, छोटा सा एक जो कब है, तो वो आया और फिर जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आई तो फिर वाइल्ड लाइफ वालों को भी थोड़ा सा होश आ गया, पुलिस वालों को भी होश आ गया, फिर उन्होंने गिरफ्तारी भी डाल दी, फिर जमानत भी होगी। तो ये आनंद फानन एकदम ये पूरा एक सिचुएशन सी क्रिएट हुई है। और बाद में पता चला जी एक असले का भी केस था इनका, जिसका लाइसेंस नहीं था अजय भट्ट का। तो वो भी उसको गिफ्ट ही मिला था शादी में। हाँ अच्छा दोनों, अच्छा ये भी है कि अब कोई भी गिफ्ट देता है, अगर आप गिफ्ट सोच समझ के देना चाहिए, इसका मतलब सोच समझ के देना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप गिफ्ट सोच समझ के नहीं लेंगे तो ये लोग वही गिफ्ट आपको बाद में आपके लिए वबाले जान पाते हैं, खास तौर पर पिस्टल और इस तरह की चीजें। तो उसने जिन चीजों के ऊपर लाइसेंस है, तो जिस तरह असला है, वेपन है या कोई इस तरह का जानवर है, तो वो डेफिनेटली आप अगर रखना है तो आप उसका लाइसेंस रख लें। कुछ ऐसे पेट्स हैं जिनका लाइसेंस नहीं होता, बिल्ली है या कुछ तो हमारे लोगों को इतने पैरट्स हैं या डॉग कुछ करने स्पैरोज का हैं, शौक है। तो उनके लाइसेंस नहीं। लेकिन अब डॉग पे भी गवर्नमेंट ने किया कि आप उसको भी बेल्ट जो है, कलर जो बेल्ट है वो उसको पहनाएंगे ताकि पता चले कि ये किसी के घर में रखा हुआ। और इसके अलावा जो टिकटॉकर्स हैं आजकल, वो भी टिकटॉक पे भी बहुत ट्रेंडिंग वीडियोस चल रही हैं, ये शेर वाली, लाइक काशिफ ज़मीर। हाँ बिल्कुल, काशिफ ज़मीर तो उसके बारे में क्या कहूँ, वो धोखेबाज शख्स है, उसने पहले भी हमारा नाम बदनाम किया। तुर्की का ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ अर्तुगरुल गाजी, तो उसमें जो अदनान उसके कैरेक्टर हैं उनको इन्होंने बुलाया और बाद में अभी तक उसने पेमेंट भी नहीं की, तो उसी सिलसिले में उनको भी जेल हुई है। और फिर जब पुलिस ने इनको पकड़ा, ये काशिफ ज़मीर को, कि जो गले के अंदर सोने के वो जंजीरें और नेकलेस और पता नहीं क्या क्या वो ब्रेसलेट्स और सारी चीजें उसने पहनी होती हैं। हाँ शौक है, लेकिन वो आपको पता है कि अभी जो पुलिस का वर्डिक्ट है इस पे, वो कह रहे सारा जाली है। ये सिर्फ टिकटॉक के ऊपर ऑडियंस को लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए, अपने आप को स्टार शो करने के लिए। अगर हम बात करें ना तो टिकटॉकर्स के कंटेंट पे ये बात आ जाएगी ना कि वो किस तरह का कंटेंट दे रही है। हाँ देखिए, आप किसी को देखते देखते के लड़के समझेंगे पता नहीं कितना अमीर है, ठीक है, कुछ लड़के समझेंगे यार इसके ऊपर पता नहीं कितना सोना है, तो फिर ऐसे लोगों की ना है लिया, वो तो अपने आप में कामयाब हो गए, वो उसने तो फेम ले लिया। लेकिन जब एट द एंड ऐसे लोग जो शॉर्टकट लेते हैं अपने आप को फेम लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पकड़े भी जाते हैं। उन्होंने पीसी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और साथ बैठे थे लोगों ने समझा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा स्टार है जिसने अर्तुगरुल गाजी को बुला लिया। बाद में जब पता चला कि वो उसकी पेमेंट नहीं हुई, जब पुलिस ने इस पर एफआईआर काटी तो इसको पता चला इसके घर में एक डाला था, गाड़ी थी जिसके ऊपर इसने सब नंबर प्लेट लगाई हुई थी ग्रीन, और उसके ऊपर जो येलो वो ब्लू लाइट होती है जो हमारे पुलिस वाली होती है वो भी गया। और लोगों के ऊपर ही अटैक का तुम्हारा मतलब कि इस तरह के लोग इस ऐसे चीजें झूठा फेम ले रहे हैं। और फिर वो आगे पीछे कुछ गार्ड्स चला के सिर्फ टिकटॉक की वीडियो पर हम अपने आप को हीरो जाहिर करने के लिए, चाहे सोसाइटी के ऊपर जो मर्जी नेगेटिव इम्पैक्ट हो, हमने चाहे वो गार्ड को पैसे दे के या जाली नंबर प्लेट लगा के वो जाली जो सोने की वो पहनी होती हैं, तो वो करके हमने बस फेम लेने का मशहूर हो फेम का जरिया ये बन चुका है। हाँ, इसी तरह आपको ये भी याद होगा कि कुछ अर्सा कबल एक और थे साहिब अख्तर लावा, उनकी भी वीडियोस काफी वायरल हुई थी, जिस तरह एक काशिफ ज़मीर है। अख्तर लावा ने भी यही किया कि उसका एक पुराना था जिस तरह लाहौर का पावर, वो फिर उसके बाद उसने भी काशिफ ज़मीर के पास आया और उसके शेर से उसने एक फेम हासिल की। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो शायद आपने भी देखी हो, उसके अंदर भी व्यूज के चक्कर में कुछ एक्ट्स किए जाते हैं, तो व्यूज के चक्कर में उसने शेर के पास आया और मैं लाहौर का पावर, जिस तरह उसका एक स्टाइल है, तो जब शेर ने उसकी तरफ देखा तो साथ ही भाग गया, ये डर गया वो। तो अच्छा वो वीडियो तो मिलियंस में चली गई। और आपको पता है कि टिकटॉक पे मिलियंस में वीडियो जाना या यूट्यूब के ऊपर मिलियंस में वीडियो जाना या किसी और प्लेटफॉर्म पे तो वो सक्सेस है। और डेफिनेटली जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको पैसे देते हैं और पैसे भी डॉलर में होते हैं, और वो वहाँ से वो टैक्स जो गवर्नमेंट है वो कट के आता है। तो इसलिए जितने भी टिकटॉकर्स पैसे कमा रहे हैं उन्हें एज सच टैक्स देने का कोई इशू नहीं होता।
अगर हरबंसपुरा की सिचुएशन में देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी को इस सब वाकये के बाद कौन से ऐसी सिक्योरिटी एडॉप्शन है जो कि करनी चाहिए? डेफिनेटली पहले तो ये जिस शख्स ने रखा हुआ था अली अदनान गुज्जर ने, अली अदनान चौधरी ने, उसके खिलाफ एफआईआर तो उन्होंने काट दिया, लेकिन ये सोचना चाहिए कि इसके पास वो शेर आए कहाँ से, उसने कहाँ से परचेज किए। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चेन तो है कि जो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ घरों में शेर को पूरा प्रोवाइड करना कर गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर एक हाँ लाइसेंस ले लें आप प्रॉपर तरीके से। सेफ्टी मेजर्स अपने लिए भी, उन लोगों के लिए भी, ताकि ना आपका नुकसान होना, उस शेर का होना किसी दूसरे लोगों का। आपने देखा होगा कि ये जो कैंपेन्स होती हैं 2018 के इलेक्शन में भी देखी हमने, 2023 के इलेक्शन में भी देखी कि खासतौर पे मुस्लिम लीग नून जिनको जो इनका निशान इंतखाबी निशान ही शेर है, तो वो डिफरेंट जलसों में उनकी रैलियों में हमने अक्सर शेर देखा। तो बात उधर भी वाइल्ड लाइफ वाले आ जाते हैं कि इसका लाइसेंस दो, शेर को अलग पिंजरे में बंद होता है। तो अगर आपका जो शेर है, अगर आपका कोई भी पेट्स है, कोई भी जानवर है, उसका लाइसेंस है, इस तरह किसी वेपन का लाइसेंस है, तो इसमें कोई बात नहीं है। और अगर लाइसेंस होने के बावजूद भी आपको एहतियात करनी चाहिए। ये देखें, ये तो अल्लाह ने करम किया कि इससे ना किसी की हलाकत हुई, ना किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। अदरवाइज हमने देखा सारे हमारे हमसाया मुल्क के अंदर, इंडिया में काफी सारे एरियाज के अंदर वो लेपर्ड निकल आते हैं, शेर निकल आता है, कभी चीता है, तो टाइगर, वो काफी सारी चीजों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, जख्मी करते हैं। इवन के अगर आप नखरे गली या मरी वाली साइड में जाएं तो वहाँ पे जो मॉन्कीज ने भी नाक में दम कर रखा होता है कि वो चलते चलते छेड़ देते हैं किसी को, और इस तरह की चीजें। तो डेफिनेटली आप घरों में रखें, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली एहतियात भी करनी चाहिए। इवन के जो डॉग्स रखते हैं, हमारे अंदर ट्रेंड बन चुके हैं, सुबह की वॉक में आपने बेल्ट बांधा, कुत्ते जा रहे हैं, देखिए वो फैसिनेट होगा आपके लिए, अच्छी बात है, आपके लिए फैसिनेट होगा, ठीक है। लेकिन सारे लोग ये पसंद भी नहीं करते कि वो कहते हैं हम जॉगिंग में जाएं, कुत्ता हमारे करीब ना आए, उसका लॉक ना लगे, या वो उससे जानवर तब तक कुछ नहीं कहते जब तक आप आप खुद ना होने चढ़े। मेरे ख्याल में तो कैट्स जो हैं, वेल आप घर में रखें, ना तो नुकसान पहुंचाती हैं और उसको दूध भी पी लेती हैं, खाना भी खा लेती हैं, आपके जो डेली लाइफ का जो आपका खाना है तो उसी से मिलता जुलता उनका खाना। अब शेर के लिए इतनी चीजें कौन पूरी करे, लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं, ठीक है। नाजरीन, शौक लाजमी पालना चाहिए, लेकिन ऐसा शौक नहीं पालना चाहिए कि किसी के जानी नुकसान होना चाहिए। अपने शौक को पूरा करने के लिए तमाम तर एहतियाती तदबीर को भी सामने रखना चाहिए। अपनी होस्ट मोहिदा हुसैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।